हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। सॉरी, तबीयत नहीं ठीक है, कमिटमेंट किया था इसलिए आज टॉपिक लेकर के आ गई हूँ। सिवियर हेडेक है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा रिलीफ मुझे लग रहा है तो वीडियो बना रही हूँ। सोचा था एडवर्टीजमेंट और पोस्टर दोनों ही कंप्लीट करूँगी आज, लेकिन नहीं हो पाया और कोल्ड का असर भी है, तो ध्यान रखिएगा। आप लोग भी, वेदर चेंज हो रहे हैं। तो मैं बताती हूँ आपको आज एडवर्टीजमेंट के बारे में। ये मैंने एक लेआउट तैयार किया है। देखो, एडवर्टीजमेंट सभी बोर्ड स्टूडेंट्स सुन लीजिए। आपके एग्जाम में शॉर्ट रेटिंग का पार्ट है, 50 वर्ड्स लिमिट होती है और 4 मार्क्स के लिए ये आता है। ठीक है, 1 मार्क्स आपका साइन होता है फॉर्मेट के लिए, 2 फॉर कंटेंट एंड 1 फॉर एक्सप्रेशन। फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सप्रेशन क्या होता है पहले भी मैं बता चुकी हूँ। फॉर्मेट जिस तरीके से जो बॉडी तैयार की जाती है, लेआउट जो तैयार होता है, वो आपका फॉर्मेट अंदर आता है। कंटेंट क्या है? बॉडी टेक्स्ट, उसमें आपने इंफॉर्मेशन डाली हुई है, जो मैसेज लिखा हुआ है, जो बॉडी टेक्स्ट लिखा है, वो क्या है? वो कंटेंट। और एक्सप्रेशन क्या है? सेंटेंस में जो भी ग्रामेटिकल चीज है, चाहे वो स्पेलिंग हो, चाहे वो सेंटेंस फॉर्मेशन हो। सॉरी, तो बहुत तेज बोलने से दर्द हो रहा है तेज, तो मैं बहुत हाई पिच पे नहीं बोलूंगी अभी। उम्मीद करती हूँ समझ में आएगा आपको। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए, मैंने एक लेआउट तैयार किया है सेल के लिए। आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, यू आर रोहित खन्ना, वांट टू सेल योर फ्लैट, राइट एन एडवर्टीजमेंट इन क्लासिफाइड कॉलम। क्लासिफाइड कॉलम क्या? बेसिकली ये जो बॉक्स बनाकर आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा ना, क्लासिफाइड वाला एक पूरा पेज होता है जिसके ऊपर बॉक्स में कुछ एडवर्टीजमेंट्स लिखे होते हैं, तो बेसिकली वही है, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफाइड कॉलम तैयार हो गया। अब देखो, जब हम न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट लिखते हैं ना, एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या? यहाँ पे मैंने कुछ लिमिटेशंस लिखी है। एडवर्टीजमेंट के लिए कंडीशन है शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, अननेसेसरी नहीं लिखना है। जिसके रिगार्डिंग क्रिएट करना है आपको एडवर्टीजमेंट, उससे रिलेटेड सिर्फ टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन लिखिए। लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए ताकि किसी को भी आसानी से समझ में आ जाए। अवॉइड इररिलेवेंट मैसेज, उसमें अपना जो एडवर्टीजमेंट है उसके अलावा कोई भी अननेसेसरी का इंफॉर्मेशन नहीं देनी है आपको। देखिए, ये फॉर सेल तैयार करना है। एक बॉक्स बनेगा, ऊपर सबसे पहले ये हेडिंग, किस किस लिए एडवर्टीजमेंट हो जाता है? फॉर सेल, सेल के लिए, टू लेट के लिए, ठीक है, और आपका सिचुएशनल वेकेंट के लिए, ठीक है, वांटेड के लिए, लॉस्ट एंड फाउंड के लिए, ठीक है। जनरली इन्हीं टॉपिक पर इंफॉर्मेशन आते हैं। ठीक, सिचुएशनल वैकेंट में अगर आपके यहाँ कोई क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट या किसी की भी वैकेंसी है तो आप उसके लिए इंफॉर्मेशन लिखेंगे। सेल है, किसका है? दुकान की है, फ्लैट की है। हमारे पास में किसकी सेल करनी है? फ्लैट की। तो चलिए, फ्लैट के लिए इंफॉर्मेशन लिखते हैं। हमने पहले सबसे पहले हेडिंग लिख दिया, सबसे पहला हेडिंग, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन और नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल। तो डिस्क्रिप्शन मैंने छोड़ा है आप लोगों उससे डिस्कस करके लिखने के लिए, क्योंकि आपका माइंड कितना काम करता है वो देखते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट डिटेल्स तो हम देंगे ही देंगे। देखिए, फॉर सेल किसके लिए क्रिएट करना है? फ्लैट के लिए। तो इसके लिए कुछ भी सेंटेंस फॉर्मेशन जैसी कोई जरूरत नहीं है। सेल करना है हमें फ्लैट को, बस उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दो। कैसा फ्लैट है आपका? 3 BHK है, आपने 3 BHK लिख दिया। अब फ्लैट लेने जाओगे, आप अपने रिक्वायरमेंट देखो ना कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, उसी अकॉर्डिंग तो सामने वाला हमारा क्लाइंट और कस्टमर भी तो एक्सपेक्ट करेगा ना। तो क्या देखेंगे कि भैया कितना स्पेस है, ठीक है। आपने 3 BHK दे दिया, ठीक। अब 100 स्क्वायर यार्ड या स्क्वायर फीट जो भी होते हैं, ठीक, वो दे दिया। एक स्पेस आइडिया मिल गया। 2 साइड ओपन है, 2 साइड ओपन दे दिया। वेल फर्निश्ड है, वेल फर्निश्ड लिख दिया। तो कॉमन लगा के जो जो फैसिलिटीज है ना, उसका
क्या क्या आप जो उसमें फैसिलिटीज दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, उनको लिखने हैं। ठीक है, टू साइडेड ओपन है आपका, और क्या है, प्राइम लोकेशन पर है। प्राइम लोकेशन मतलब जैसे जहां से आपका सभी चीजें, मार्केट, मेट्रो, ट्रांसपोर्टेशन, ये जो आपकी बेसिक नीड्स होती है ना, ये सारी फैसिलिटी नियर बाई में हो। ठीक है, तो प्राइम लोकेशन पर है। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। आप अपना लोकेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि किस लोकेशन पर है। ठीक, तो मेन इंफॉर्मेशन देने के बाद में इस तरह से आप उसकी जो फिर आपको लगते हैं उससे रिलेटेड जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, मतलब जिनके बिना भी काम चल सकता है पर दे दें तो और ज्यादा अच्छा है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लोकेशन लिखना जरूरी है कि किस एरिया में आप देख रहे हैं। द्वारका में है तो द्वारका लिख दिया। ठीक, तो इस तरह से आपको अपना एडवर्टीजमेंट क्रिएट करना होता है। सबसे पहले हेडिंग, बीच में डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपके प्रोडक्ट की डिटेल, जो डिटेल्स को भी प्रायोरिटाइज करेगी। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अगर आप कोई फ्लैट लेने जा रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं या खरीदने जब जा रहे हैं तो क्या सोचोगे सबसे पहले कि हाँ, आप अपने फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंग देखोगे ना, 1 BHK लेना है, 2 BHK लेना है, सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है। तो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, उसको पहले लिखो। उसके बाद अच्छा कितने एरिया में बना, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा अगर इतना BHK है तो उसमें रूम्स कितने बड़े होंगे, उनका साइज क्या होगा। तो इसलिए क्या है, आप स्पेस उसका कंफर्म करते कि कितने एरिया में वो बना हुआ है। फिर उसके बाद में उसकी जो भी अदर फैसिलिटीज होती हैं आप उनके बारे में कंफर्म करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको सिचुएशनल वेकेंट का चाहिए, वैकेंसी है, चाहे वो क्लरिकल के लिए है, चाहे वो आपका रिसेप्शनिस्ट के लिए है, क्या है, तो ये इन्फॉर्मेशन ना आके क्या है, आप उसका एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया लिखोगे कि एज इतने से इतनी होनी चाहिए, एजुकेशनल में इतना से इतना होना चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए इंग्लिश में, हिंदी में, कंप्यूटर ऑपरेटिंग उसको होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है अभी आज के टाइम को देखते हुए, स्मार्ट, हैंडसम, वो तो सारी चीजें आपकी लिखनी होती है, क्योंकि पर्सनालिटी अगर रिसेप्शनिस्ट के लिए दे रहे तो पर्सनालिटी मैटर करती है। फ्रंट ऑफिस, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट मतलब फ्रंट में बैठेगा, और कोई भी वेलकम करने के लिए अगर आपको सबसे पहले चाहिए तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए कुछ आप में क्वालिटी होनी चाहिए ना। किसी को वेलकम कर रहे हैं देख करके जो आपकी सर्विसेज है उसको लोग अवेल करने के लिए आए, तो इसलिए क्या है, तो वो सारा क्या, एक स्मार्ट पर्सनालिटी चाहिए होती है। तो वो सारी रिक्वायरमेंट आप लिखेंगे। अब आप किसी भी गांव के उसको बिठा करके, जिसको नहीं ही बोलना पढ़ना लिखना आता है, जिसका लाइफस्टाइल नहीं है, आप उसको नहीं बिठा सकते रिसेप्शनिस्ट के लिए। अगर वो आज आपने नहीं मेंशन किया तो कोई भी आ सकता है, बिकॉज पोजीशन इज ओपन फॉर एवरीवन, एवरीवन आर वेलकम देयर। तो वहां पे क्या है, आपको इसलिए अपनी रिक्वायरमेंट मेंशन करना जरूरी है। जो उस क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है वही वहां पर आएगा। इससे क्या होगा, क्या वहां पे भीड़ भी नहीं लगेगी रिक्रूटर्स के पास में, और जो एलिजिबल होगा सिर्फ वो ही अप्लाई करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना इसलिए जरूरी होता है कि जो जैसी इंफॉर्मेशन, जैसी नीड है, जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट है, जैसी कैपेबिलिटी है, जैसी एलिजिबिलिटी है, जैसी जिसमें क्वालिटी है, उसको पढ़ करके लोग उसके अकॉर्डिंग आपको रीच आउट करें। तो ये सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है। ये छोटा सा फॉर्मेट था एडवर्टीजमेंट राइटिंग का। कल मैं पढ़ा दूंगी आपको पोस्टर राइटिंग, और पोस्टर राइटिंग के लिए के बाद में हमारा जो AMRS में TGT और PGT दोनों का ही जो राइटिंग सेक्शन का पार्ट है वो कवर हो गया है, ऑलमोस्ट कवर ही हो गया है, कुछ भी मिस नहीं है। आप एक बार चेकआउट कर लेना, मैं एक बार फिर से गो थ्रू कर लूंगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मिस है, हमने राइटिंग सेक्शन पूरा कवर कर लिया। स्टिल कुछ भी पेंडिंग होगा तो वो मैं आपको
कंप्लीट करा दूंगी। राइटिंग सेक्शन हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। ग्रामर भी ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है। टॉपिक वाइज अब उसके कुछ कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स और हमारी प्रैक्टिस, ये वाला पार्ट ज्यादा बचा है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।